हेलो एवरीवन गाइस। मैं सर्वर मेरा सर्वर वीडियो लाइक और शेयर कर देना। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब करोगे तो आपको वो उस मेरे वीडियो है वो दिखेंगे। तो मैंने वीडियो पहले बनाया था, उस पर मेरा वॉइस नहीं दिया था, तो उस पर मैं ऐसे डायरेक्ट किया था। तो मैं वॉइस के थ्रू में एक पीएचपी का एक कोड आपको बताने वाला हूँ। पीएचपी का एक सिंपल सा एक कोड है। ये कोड की अपने सोशल साइट में क्रिएट अकाउंट किया होगा, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, कौन सा सोशल साइट यूज़ करते हो, उसके पहले क्रिएट अकाउंट करते हो। तो उधर कैसा क्रिएट अकाउंट करते हो तभी यूज़र नेम और ईमेल मांगता है और पासवर्ड मांगते हैं, सब तीन मांगता ही है। तो उधर कैसा आप मैसेज आता है कि यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन, ईमेल ऑलरेडी टेकन। तो ये कोड प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ कर सकते हो, तो पीएचपी के थ्रू ये कोड कैसे कर सकते हो। तो मैं एक सिंपल सा एक कोड है मैंने तैयार किया है पीएचपी का ही, यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन, ईमेल ऑलरेडी टेकन करके। हाँ, तो मेरे इधर मैंने एक साइन अप का मेरा पेज है इधर सामने। तो उसका मैंने पहले से तैयार करके रखा साइन अप का पेज। ओके। तो साइन अप के पेज का जो भी मैं कोड होगा वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका जो ओके लिंक आप उधर से डाउनलोड कर सकते हो उसको। तो ये मेरा ये मेरा कोड है। ये ये मेरा कोड है। ये आप ये सब कोड है, इस पर मैंने कोड लिखा है इसके लिए। तो ये कोड आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, उधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको डिस्क्रिप्शन पे। तो हम अभी ये डाउनलोड होने के बाद तो हमें इसको डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा। डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमें एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा लोकल होस्ट पे। जाम यूज़ कर रहे हो तो अब जाम में उधर एक लिंक होगा पीएचपी का क्या बोल रहा हूँ मैं, जाम पीएचपी माई एडमिन का। ओके। तो मैं ये अपाचे यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो मुझे एक इधर से मैं डायरेक्ट अपाचे ओपन लो ये पीएचपी ओपन करूँगा। मैंने ओपन किया है ये पीएचपी ओपन करने के बाद आपको इधर एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। डेटाबेस का क्या करेगा कि जो भी आपको डेटाबेस स्टोर करना है, यूज़र नेम, ये यूज़र नेम जो भी इंपुट डालेगा इसमें डेटा में, इंपुट टेक्स्ट बॉक्स में, तो वो डेटाबेस में स्टोर कर लेगा। ये जो डेटाबेस इधर स्टोर कर लेगा वो। वैसे ही हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको पहले तो मुझे इसमें से एक डेटा डिलीट करना पड़ेगा, बहुत सारे डेटा हो गए इधर। तो ये डेटाबेस आपको जो भी डेटा डिलीट करना है तो लोकल होस्ट पे जाना, ये डेटाबेस पे, तो इधर से आप डेटाबेस पे सिलेक्ट करना। डेटाबेस पे सिलेक्ट करने के बाद आप इधर से डेटाबेस डिलीट कर सकते हो। मुझे एक डेटाबेस डिलीट करना, ये डेटाबेस डिलीट किया। तो इधर मैं मैंने अभी एक एक ट्यूटोरियल मेरा डेटाबेस एक क्रिएट वीडियो है करता उस हूँ। पर आप देख सकते हो मैंने डेटाबेस कैसे न्यू क्रिएट किया है। न्यू में क्लिक करोगे तो एक न्यू के ऑप्शन के उधर डेटाबेस करके आएगा। उस पर आप डेटाबेस का जो भी नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो। मैं यूज़र इन्फो करके डेटाबेस का नाम दे रहा हूँ, यूज़र इन्फॉर्मेशन करके डेटाबेस का नाम क्रिएट कर रहा हूँ इधर से। क्रिएट होने के बाद ये डेटाबेस का पेज ओपन होगा। डेटाबेस का पेज ओपन होने के बाद इधर आपको इधर इधर जो आपको क्रिएट टेबल करके इधर दिखाई देगा क्रिएट। तो क्रिएट टेबल क्या करेगा, जो भी डेटाबेस पे आप डालोगे वो टेबल फॉर्मेट में शो कर लेगा। तो वो टेबल फॉर्मेट पे शो करने के लिए आपको एक टेबल का नाम देना होगा। तो मैं टेबल का नाम देता हूँ यूज़र यूज़र करके उसका नाम देता हूँ टेबल का। अभी अपने को कितना कॉलम का डेटा कॉलम का चाहिए, कितना डेटा कॉलम चाहिए, तो उसके डेटा कॉलम के लिए हमें साइन अप पे क्लिक करना पड़ेगा। साइन अप पे क्लिक करोगे तो ये जो यूज़र नेम है उसका एक डेटा कॉलम बनेगा, एक ईमेल का डेटा कॉलम बनेगा, एक पासवर्ड का डेटा कॉलम बनेगा। रिपीट पासवर्ड का डेटा कॉलम बनता नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं बनता है, क्योंकि ये क्या कर लेता है, जो भी आप पासवर्ड पे डालते हो वही पासवर्ड पे रिपीट पे हो जाता है। तो उसका डेटा कॉलम बनता नहीं है। आपको सिर्फ यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, इसका ही डेटा, तीन डेटा कॉलम प्लस एक आईडी का भी बनेगा। तो ये लोकल होस्ट पे आप इधर फोर, या आपको जो भी क्लिक कितना कॉलम चाहिए वो कॉलम आप इधर सेट करोगे। ओके। तो इधर से मैं गो करता हूँ। गो करने के बाद
ये लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद ये जो आपका डेटा कॉलम कॉलम का ये टेक्स्ट बॉक्स शो कर लेगा। शो करने के बाद आपको इनपुट पे जाना है। इनपुट पे जाने के बाद इनपुट पे नहीं, सॉरी, साइन अप के पेज में जाना है। कोडिंग के फ्रंट एंड पेज पे जो भी आपने किया रहेगा कोड, वो पेज पे जाने के बाद फॉर्म टैग इधर फॉर्म टैग के अंदर जाओगे। तब आपको अपने इनपुट के टेक्स्ट बॉक्स में जो भी आपने नाम दिया होगा वो नाम को उधर आपके कॉलम के डेटा कॉलम के इस पे लिखना है। वैसे ही मैंने इनपुट के टेक्स्ट बॉक्स पे नेम दिया है। दूसरे ईमेल के टेक्स्ट बॉक्स में मैंने ईमेल करके दिया है। दूसरे और एक पासवर्ड के टेक्स्ट बॉक्स में मैंने पासवर्ड करके दिया है। वही आपको डेटा कॉलम में इधर लिखना है। अ, इधर डेटा कॉलम में पहले मैं आईडी करके इधर लिखता हूँ, ये जो आईडी। उसके बाद आईडी लिखने के बाद तो इसको एआई में ऑटो इंक्रीमेंट में दूंगा। ये ऑटो इंक्रीमेंट पे दे देगा। एआई में क्लिक करोगे तो ऑटो इंक्रीमेंट में दे देगा। ऑटो इंक्रीमेंट के देने के बाद इस दर इसका ना, ये टेक्स्ट बॉक्स पे आपको, वो टेक्स्ट बॉक्स में जो मैं आपने नाम दिया है, ये कॉलम के टेक्स्ट बॉक्स पे आपको नाम देना है। तो मैं इधर नेम करके दे रहा हूँ। इसका जो टाइप होगा varchar, इसका लेंथ, जो भी लेंथ होगा आपको देना है 20 करके। 20 क्यों दिया है? क्योंकि लेंथ जो भी आप यूज़र इनपुट पे डालने के बाद जो भी उसका वर्ड होगा, 7 लेटर का, 8 लेटर का, वही लेंथ इधर ले लेता है। मैक्स 20 और मिनिमम 10, मैक्स 20 तक आप ले सकते हो उसको, जो भी आपके ऊपर देना है। तो मैंने 20 लिया है। इस पे जाता हूँ, ईमेल करके देता हूँ इधर। ईमेल लिया, उसको varchar में देता हूँ। उसको भी मैं 30 देता हूँ। सेम वैसे ही पासवर्ड, उसको भी मैं varchar, उसको भी मैं 20 देता हूँ। 20 होने के बाद इसको हमें डेटा कॉलम को जो भी हमने लिखा है उसको हमें सेव करना। सेव करने के लिए इधर जो ऑप्शन होगा बटन, ये हो गया आपका सेव। होने के बाद ये आपको दिखाई देगा एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको। इधर डेटाबेस का स्ट्रक्चर सभी देख रहे हो आप। इधर आईडी, नेम, ईमेल और पासवर्ड इधर दिखाई देगा आपको। ये होने के बाद आपको इसको अभी कैसा, ये जो यूज़र नेम आपने इधर लिखा है, इसको जो भी यूज़र नेम डालेगा, डेटा डालेगा इनपुट के टेक्स्ट में, वो डेटाबेस पे जाना चाहिए। वो डेटाबेस के जाने के लिए हमें एक कोड लिखना पड़ेगा, पीएचपी में कनेक्शन करना पड़ेगा डेटाबेस को। ओके, तो नोटपैड पे जगह मैं नोटपैड पे आया। नोटपैड पे आने के बाद ये साइन अप का कोड नहीं, मैंने साइन अप का एक पेज तैयार करके रखा है। उसमें आपको साइन अप का पेज, जो भी साइन अप है, आपको जो भी नाम देना है वही क्रिएट कर सकते हो आप नाम। उसको डॉट पीएचपी में सेव करना। सेव करने के बाद वही फोल्डर में रखना जिधर आपने फ्रंट एंड का कोड रखा है, मतलब HTML या CSS से आपने जो नाम दिया HTML का कोड किधर रखा है उधर ही उसको भी रखना। रखने के बाद ये साइन अप के जाना। उस पर जो एक्शन होता है, ये जो एक्शन, उस पर आपको जो आपने जो भी नाम पे सेव किया रहेगा वो नाम का उसको कोड नहीं, उसका नाम लिखना डॉट पीएचपी करके। वो क्या कर लेगा, जो भी यूज़र डालेगा इनपुट, इस पे फ्रंट एंड में डालेगा इनपुट, वो आपके ये जो मैस आपने लिखा है एक्शन में जो भी नाम लिखा है वो पेज में चला जाएगा। वो पेज में चला जाने के बाद आपने मास्क उसको कनेक्ट किया है, मास्क से कनेक्ट करने के बाद और डेटा कॉलम में चला जाएगा। तो उसके लिए सॉरी, इसके लिए हमें इस पे कोड लिखना होगा। तो हम ये 3 वेरिएबल लेंगे। 3 वेरिएबल मतलब जो इस पे साइन अप पे इनपुट में हमें नेम, ईमेल और पासवर्ड, इनके लिए 3 वेरिएबल लेना। ये क्या कर लेगा, जो भी यूज़र डालेगा वो यूज़र पोस्ट मेथड के थ्रू जाएगा और डेटा कॉलम में चला जाएगा। तो हम इधर 3 वेरिएबल लेंगे।
मैंने इधर तीन वेरिएबल लिया है, एक नेम, एक ईमेल, एक पासवर्ड के लिए तीन वेरिएबल लिया है। जो मैंने दिया है डॉलर नेम, पोस्ट में मेथड के जाएगा, जो भी यूज़र डालेगा वो डेटा कॉलम में चला जाएगा। वैसे ईमेल का भी दिया है, ईमेल का भी दिया है, पासवर्ड का भी दिया है। पासवर्ड को सेमी कॉलम से मैंने क्लोज नहीं किया है, सही सेमी कॉलम से क्लोज करना, याद रखना सेमी कॉलम से क्लोज करना। ओके, ये होने के बाद हमें अभी ये लोकल होस्ट से कनेक्ट करना है। लोकल होस्ट के लिए हमें एक वेरिएबल लेना होगा, ये जो मैं बता रहा हूँ लोकल होस्ट, ये जो आपने लोकल होस्ट करके इधर लिखा है वो वेरिएबल से कनेक्ट करना पड़ेगा लोकल होस्ट के लिए। तो मैं इधर नोट पैड पे जाता हूँ, तो इधर एक डॉलर एक वेरिएबल लूँगा लोकल होस्ट के लिए। तो मैंने इधर एक यूज़र नेम लिया है, पासवर्ड लिया। ये यूज़र नेम और पासवर्ड क्यों लिया? क्योंकि ये मैं अभी एक पीएचपी का ना, ये वाला पीएचपी का पेज, ये जो पीएचपी का मेरा पेज है, उसपे पीएचपी माई एडमिन करके दिख रहा है। उस पर मैं ये एक ऑप्शन है उधर लॉग आउट का ऑप्शन, इधर से मैं लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट हुआ तब आपको एक पीएचपी का वेलकम डॉट पी एच वेलकम टू पीएचपी करके दिखाई देगा, उस पर यूज़र नेम और पासवर्ड। लोकल होस्ट पे जाएगा कोड। लोकल होस्ट पे जाने के बाद एक वेलकम पीएचपी करके आएगा, उसके पहले ये वाला आएगा। वो पेज क्या कर लेगा, जो भी आपका यूज़र नेम होगा या पासवर्ड होगा वो मांगेगा। वो पेज ओपन होगा, वो पेज आप डालोगे यूज़र नेम का पासवर्ड, तो ये वो डेटाबेस में चला जाएगा, नहीं तो डेटाबेस में चला नहीं जाएगा। तो यूज़र नेम क्या सबका रूट करके यूनिक होता है, इसके मैंने रूट करके लिया है उधर। पासवर्ड जो भी आपने दिया रहेगा पासवर्ड वो आप दे सकते हो, नहीं रहेगा तो उसको ब्लैंक करके छोड़ सकते हो। ये ज़्यादातर अपाचे में चलता है, ये एग्जैक्टली पीएचपी का ये कोड यूज़ करता है। जाम में डायरेक्ट उसको लिंक किया जाता है, डायरेक्ट कोड ओपन हो जाता है पीएचपी का। और उसको पासवर्ड की गरज नहीं, किसी ने पासवर्ड सेट किया रहेगा जो पासवर्ड डाल सकते हैं। पासवर्ड किसी से सेट नहीं होता तो डायरेक्ट वो ओपन हो जाता है, ओपन हो देता है। ओके, तो वैसे ही मैंने इधर एक यूज़र नेम रूट किया है, उसका पासवर्ड ये लिया। पासवर्ड होने के बाद ये पेज ओपन होगा उसका, जो पीएचपी का वो पेज ओपन होने के बाद मैंने डेटाबेस क्रिएट किया था, एक टेबल क्रिएट किया। तो डेटाबेस क्रिएट किया था तो उसका डेटाबेस का मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा और एक टेबल के लिए वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो मैंने इधर एक डेटाबेस का एक डीबी करके यूज़र इन्फॉर्मेशन और यूज़र टेबल करके लिया है। ये दो वेरिएबल लिया है क्योंकि ये दो वेरिएबल वो पेज ओपन होने के बाद ये यूज़र इन्फॉर्मेशन पे जाएगा। यूज़र इन्फॉर्मेशन पे जाने के बाद यूज़र टेबल देखिएगा, यूज़र का एक टेबल है, वो टेबल ओपन होगा, उसके अंदर जो डेटा चला जाएगा। ये जो मैंने ओपन किया है पीएचपी का, उस पर मैंने यूज़र इन्फॉर्मेशन करके
यूज़र इन्फॉर्मेशन, मेरा डेटाबेस ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यूज़र करके टेबल है मेरा, वो ओपन हो गया। वो ओपन होने के बाद ये जो ओपन होगा पेज, पहले पीएचपी का माई एडमिन का जो आपने डालेगा वो ओपन होगा। वो ओपन होकर डेटाबेस पे चला जाएगा। डेटाबेस पे चलाने का यूज़र टेबल करके एक बना, यूज़र टेबल में चला जाएगा। ये जो दिख रहा है आपको सामने, ये डेटाबेस में आप ब्राउज करोगे तो ब्राउज में आपका जो भी यूज़र डालेगा इनपुट, वो इधर ब्राउज में दिखाई देगा आपको। ठीक है, अभी हम इसके लिए और अभी लिंक करेंगे मास्क्वेल से इसको। तो लिंक करने के लिए हमें एक वेरिएबल लेना होगा। हमें हमें मास्क्वेल से लिंक करना है। मास्क्वेल से लिंक करने के लिए हमें एक वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल लेके उसको होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस, ये तीन ये एक दो तीन ये चार चीज को हम कनेक्ट करेंगे मास्क्वेल से। मास्क्वेल से कनेक्ट कर लिया है हमें इसको। लिंक डॉलर करके लिंक दिया है एक वेरिएबल मास्क्वेल से, होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस। ये कनेक्ट करने के बाद हम क्वेरी लिखेंगे। दो वेरिएबल यूज करेंगे। दो वेरिएबल के लिए, एक नेम के लिए होगा, एक ईमेल के लिए होगा। वो क्या कर लेगा, जो भी डेटाबेस में, अब भी डेटाबेस में कुछ भी स्टोर नहीं है, तो डेटाबेस में क्या पहले से स्टोर, मतलब स्टोर किया रहेगा, तो उस पर क्या होगा डेटाबेस में, तो नेम चेक कर लेगा और ईमेल जो भी मैच करता रहेगा तो उस पर क्या कर लेगा, वो बोल देगा नेम ऑलरेडी हैव टेकन, ईमेल ऑलरेडी हैव टेकन करके। तो हम दो वेरिएबल लेंगे, एक नेम के लिए, एक ईमेल के लिए। उसके बाद जो दो सेलेक्ट करने के बाद लिंक और मास्क्वेल, तो जो क्वेरी मैंने लिखा है वो उसको दोनों को लिंक करेंगे मास्क्वेल से। तो हम पहले दो क्वेरी लेंगे। इधर हम एक क्वेरी लिखने वाले हैं नेम के लिए। मैंने दो क्वेरी लिया है इधर। एसक्यूएल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र टेबल, जो भी आपने यूज़र टेबल दिया रहेगा उसमें से नेम सेलेक्ट होगा। और एक क्वेरी लिया है कि ईमेल के लिए। ओके, वो होने के बाद हमें ये क्वेरी और उसको लिंक जो ने आपने कनेक्ट किया है वो हमें लिंक और उसका जो क्वेरी लिखा है उसको हमें क्वेरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। क्वेरी के कनेक्ट करने के लिए हम दो वेरिएबल लेंगे, एक नेम के लिए, एक ईमेल के लिए। दो क्वेरी कनेक्ट होगा।
तो हमने इधर दो क्वेरी लिया है रिजल्ट के लिए। रिजल्ट, ये जो रिजल्ट लिखते हैं, रिजल्ट्स नहीं लिखना, रिजल्ट करके एक लिया है माई एसक्यूएल क्वेरी करके, और आर ई एस करके लिया है एक वेरिएबल, उस पर माई एसक्यूएल क्वेरी करके डॉलर लिंक दिया है। और उसको वो क्या कर लेगा, डॉलर दो लिंक, दो अलग अलग क्वेरी में से दोनों लिंक कर लेगा। लिंक करने के बाद मैंने दोनों क्वेरी को एक लिखा है, एक क्वेरी को सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र नेम होना चाहिए, और सेकंड को क्वेरी में लिखा है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र टेबल ईमेल में से होना चाहिए। वो होने के बाद हम कंडीशन देंगे दोनों को अलग अलग से, एक इफ एल्स का कंडीशन यूज़ करेंगे। वो कंडीशन में देंगे कि यूज़र नेम होगा तो ये ऑलरेडी, सॉरी ऑलरेडी यूज़र नेम ऑलरेडी हैव टेकन करके देना चाहिए मैसेज। सेकंड कंडीशन होना चाहिए यूज़र ईमेल ऑलरेडी हैव टेकन करके, वो सेकंड कंडीशन होगा। दोनों भी नहीं होगा डेटाबेस में तो एल्स पे जाके वो इंसर्ट होना चाहिए। एल्स पे इंसर्ट होने के बाद मुझे सक्सेस का मैसेज प्रिंट करना चाहिए। तो हम तीन कंडीशन यूज़ करेंगे, तीन मतलब दो कंडीशन इफ़ एल्स में करेंगे। इफ़ लेंगे और एल्स, एल्स इफ पे कंडीशन देंगे, और लास्ट पे जो यूज़ करेंगे एल्स उस पर हमें इंसर्ट करेंगे। ईमेल ऑलरेडी टेकन एल्स क्वेरी insert into dollar user table name email password value value values पे डॉलर नेम कॉमा डॉलर ईमेल डॉलर पासवर्ड सेमीकोलन से क्लोज। इसके बाद
इसको RESULTS, इसको MySQL क्वेरी से $li लिंक कॉमा डॉलर क्वेरी क्वेरी लिखते हैं डॉलर, तो इसको लिंक कर लेगा क्वेरी में से। करने के बाद ch echo सक्सेस करके प्रिंट कर देगा। मैंने इधर यूज़ किया है कि यूज़र नेम, ये जो इफ़ एल्स में इफ़ में यूज़ किया है कंडीशन की माई एसक्यूएल रोज रिजल्ट, सॉरी यूज़र ने ऑलरेडी हैव टेकन करके, और एल्स में यूज़ किया कि कंडीशन सॉरी ईमेल ऑलरेडी हैव टेकन करके ये कंडीशन चेक करेगा। ये तो ये दोनों भी नहीं होगा, दोनों भी नहीं होगा कि डेटाबेस में, तो इंसर्ट इनटू द नेम ईमेल एंड पासवर्ड ये इंसर्ट हो जाएगा सक्सेसफुल करके मुझे मैसेज प्रिंट कर लेगा। तो हम इसको अभी सेव करते हैं। सेव करने के पहले थोड़ा सेव स्पेस सेव करते हैं। साइन अप के पेज में गया, साइन अप के पेज में गया तो इस पर रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश हो गया। डेटा डाला मैंने, यूज़र नेम प्रशांत, ईमेल और पासवर्ड। साइन अप पे क्लिक करते हैं। सिंटैक्स एरर कुछ तो लाइन नंबर 24 में। हाँ मैंने इधर डॉलर यूज़ नहीं किया, डॉलर यूज़ नहीं किया, इसके लिए मुझे लाइन नंबर 24 में एरर बता रहा था। तो इसको सेव करते हैं। कुछ तो एरर मार रहा है, बुलियन का एरर मार रहा है, तो डेटाबेस का कुछ तो प्रॉब्लम हो गया। यूज़र ऑलरेडी हैव टेकन करके मुझे, सॉरी यूज़र ने ऑलरेडी हैव टेकन करके मुझे दे रहा, क्योंकि डेटाबेस में आप प्रशांत करके और 311 करके देखोगे तो ये यूज़र नेम ऑलरेडी हैव टेकन करके मुझे मैसेज प्रिंट कर रहा है। तो पीछे जाते हैं, साइन अप के पेज में, साइन अप के पेज में हम आए, उस पर हम अभी ईमेल देखते हैं। यूज़र नेम निकालते हैं, दूसरा डालते हैं, सॉरी ईमेल ऑलरेडी हैव टेकन करके मैसेज प्रिंट कर रहा है। मतलब
कि जो दो कंडीशन यूज़ किया है, सॉरी ईमेल ऑलरेडी हैव टेकन, सॉरी ईमेल ऑलरेडी हैव टेकन करके दो कंडीशन वर्क कर रहा, वर्क करने के बाद हम ये डेटाबेस पे नहीं होगा तो ये सक्सेस करके मैसेज प्रिंट होना चाहिए। प्रिंट करके दे रहा है, मतलब ये कोड वर्क कर रहा है। ये आपको कोड, ये जो कोड डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, उसका फ्रंट एंड का भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर वॉचिंग।